तो आ गए आप लोग। तो आज है रक्षाबंधन। पहले तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि 2024 आने ही वाला है, 2023 चल रहा है 2023 एंड 2024 यानी कि 2024 आने वाला है। कितने महीने रह गए? सिर्फ 4 मंथ्स यानी कि 4 महीने रह गए हैं। अगर अच्छे मार्क्स आपको चाहिए 10th क्लास में तो फिर अब आपको नौटंकी बंद कर देना चाहिए। नौटंकी से मतलब मेरा कि फालतू चीज़ें बंद कर देना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स चाहिए। मतलब एक तरीके से समझ लो कि अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लो और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। अगर कोई आना चाहे तो बोल दो नो एंट्री, अभी एंट्री मत लो, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि 4 महीने रह गए हैं तो अभी पढ़ाई कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। काफ़ी होते 4 महीने, लेकिन अब अगर नौटंकी दोगे तो फिर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो सीधा शुरू करते हैं अपन साइंस 10th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है। इससे पहले और भी क्वेश्चन डल चुके हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, लेकिन चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन का आंसर ना मैं वीडियो के लास्ट में डाल देता हूँ, पूरा लिखा हुआ अच्छे से विद क्वेश्चन एंड विद आंसर। आंसर के साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, आप उससे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लेकिन मेन चीज होती है समझना। पहले आपको समझना तो पड़ेगा कि क्वेश्चन ने पूछा क्या और आंसर में क्या बताना है। जब आप समझ लेंगे तो लिखा हुआ भी आराम से लिख देंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते क्वेश्चन। आप पहले ही चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम की रिबन होती है उसे साफ क्यों किया जाता है। आप इससे पहले एक्टिविटी आपके चैप्टर में थी, पहले ही चैप्टर में पहले ही पेज पे एक्टिविटी है 1.1 करके। तो उस एक्टिविटी में क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं और उससे बहुत ही जो व्हाइट फ्लेम होती है वो निकलती है, नॉर्मल सी बात है। तो क्वेश्चन ने कैसे बनाया कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे जब जलाते हैं तो उससे पहले उसे रबिंग करते हैं सैंड पेपर यानी कि बालू पेपर से उसे घिसते हैं एक तरीके से। क्यों घिसते हैं? तो देखो मैग्नीशियम रिबन है, आपको पता है कि ये जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब अगर ये मैग्नीशियम की जो रिबन है इस तरीके की, एक अपन ने इसका टुकड़ा ले लिया, ये हमारी मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है। अब अगर ये दुकानों में भी रखी रहेगी तो आपको पता है कि हर जगह ऑक्सीजन तो होती है। अब जब ये रखी होगी तो वहां भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इससे टकरा रहे होंगे, मतलब एक तरीके से ऑक्सीजन मिल रही होगी। तो ये ऑक्सीजन मिलती है तो धीमे धीमे अपने ऊपर ना ब्लैक लेयर यानी कि काली परत जमा लेती है। किसकी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नॉर्मल सी बात है भाई, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? MgO। क्या बनता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसी की ना काली परत इसके ऊपर जम जाती है। अब जब पहले से काली परत जमी हुई है, अब अगर उसे आप जला रहे हैं तो वो अच्छे से जल पाएगी नहीं। तो हम बालू पेपर से यानी कि सैंड पेपर से इसे रबिंग करते हैं, घिसते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाते हैं, फिर ये अच्छे से एकदम व्हाइट फ्लेम यानी कि सफेद ज्वाला के साथ जलती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अपने तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले सैंड पेपर यानी कि बालू पेपर से साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि यह रखी वायु यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की काली परत अपनी सतह पर जमा लेती है। इसको साफ करने के लिए हम इसे सैंड पेपर यानी कि बालू पेपर से घिसते हैं या रबिंग करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी यहाँ प्रश्नों के